जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोन माटी से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले JSSC CGL एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न साथ ही साथ झारखंड में जितने भी JSSC द्वारा एग्जाम्स ली जाएंगे जिसमें खोटा आप रखे हैं, जिसमें सोन माटी है, सभी में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यदि नहीं हो तो जरूर जुड़ जाए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज मिलेंगे और क्यूज मारोगे तो आपको अपने आप को आंकने का मौका प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोन माटी से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, सोन माटी का पहला जो प्रश्न है, सोन माटी ककर लिखो या लागत। सोन माटी जो बुक है इसको किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। दूसरा प्रश्न, सोन माटी कैसा रचना लागे, कहानी, कविता, दुयो या नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुयो, ऑप्शन नंबर सी। ये कहानी और नाटक दोनों है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन माटी कौन ठीन से प्रकाशित भेल है। सोन माटी कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनजातीय भाषा अकादमी रांची से ये प्रकाशित हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, सोन माटी प्रकाशित भेल रहे, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करते जाइएगा आंसर जानते हैं तो। अगला प्रश्न, सोन माटी में कौन दो शब्द लिखले हथ। सोन माटी में दो शब्द किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रामदयाल मुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार केकर सहयोगी संपादक लागत। विनोद कुमार किसके सहयोगी संपादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सातवां, विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार रहत। ये किसके संपादन सलाहकार थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खोटा लोक कथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण कर विनोद कुमार लागत। आपका जो है खोरठा सदानिक व्याकरण जो है इसके क्या है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहयोगी संपादक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर रश्मि प्रवेशांक कैसन पत्र है रहे, किस प्रकार का पत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाक्षिक। अगला प्रश्न है, सोन माटी में कई गो कविता मिले हैं। सोन माटी में कितने कविताएं आपको मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 31 गो। आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सोन माटी का ही नाम बाद में धोया का धमक हुआ है और अभी 31 से ज्यादा कविता है। तो आपको यदि सोन माटी पूछे तो आपका सही आंसर देना है 31 गो। ठीक है, अगर धोया का धमक पूछेगा तो आपको ज्यादा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां, सोन माटी में कई गो कहानी छपा है। सोन माटी में कितनी कहानियां छपी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 गो। अगला प्रश्न, सोन माटी में कई गो कविता कहानी पाई जाए, कितनी कविता और कहानियां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोटल मिला के 41 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, सोन माटी में कते खाना पाया जाए। सोन माटी में कितने खाना पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 खाने पाए जाते हैं, कविता और कहानी। अगला प्रश्न है, सोन माटी में कते खाना पावल जा है, तो इसमें 2 ही खाने पाए जाते हैं ना, हाँ 2 ही खाना होगा। अगला प्रश्न, सोन माटी के पहले खाना में मिले हैं। सोन माटी के पहले खाने में क्या मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, सोन माटी कर दोसर खाना में मिले हैं। दूसरे खाना में क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कविता मिलता है। अगला प्रश्न है 16वां, सोन माटी पहल कहानी का नाम बताओ। सोन माटी का पहला कहानी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उबार। अगला प्रश्न है, सोन माटी अंतिम कहानी का नाम बताओ। इसका अंतिम कहानी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हूब। ठीक है, सोन माटी का अंतिम कहानी जो है हूब है। उससे आगे भी लिखी गई है धोया के धमक में, लेकिन सोन माटी पूछे तो आपको हूब भी मारना है। सोन माटी पहली कविता का नाम बताओ। सोन माटी के पहली कविता का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजादी का रस्का। अगला प्रश्न, सोन माटी का अंतिम कविता का नाम बताओ। सोन माटी का अंतिम कविता का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेपर बेचुआ। ठीक है, पेपर बेचने वाला को पेपर बेचुआ कहते हैं।
अगला प्रश्न, जिंदगी की डुबानी कहानी कर लिखो या लागत। जिंदगी की डुबानी जो किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनोद कुमार जी ने इसको लिखा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। जेएसएससी सीजीएल और जितने भी एग्जाम है सभी क्लियर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, पेपर बेचवा कर कवि लागत। पेपर बेचवा के कवि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनोद कुमार। अगला प्रश्न, नशा पान कैसन रचना लागे। नशा पान किस प्रकार का रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कविता। फटाफट से आपको कमेंट करते जाना है यदि आंसर जानते हो तो। नशा पान के कवि कौन लागत, नशा पान के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनोद कुमार जी ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न, बिजली महिमा कैसन रचना लागे। बिजली की महिमा किस प्रकार की रचना है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये कविता। अगला प्रश्न, बिजली की महिमा कर कवि कौन लागत। बिजली की महिमा के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला प्रश्न, धुआंधंधा कौन किताब में मिलेगा। धुआंधंधा आपको सोनमाटी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, धुआंधंधा कैसन रचना लागे। धुआंधंधा किस प्रकार का रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहानी। अगला प्रश्न, नेता और नियत कर लिखो या लागत। नेता और नियत के लिखो या कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनोद कुमार। अगला प्रश्न है, नेता और नियत कैसन रचना लागे। ये किस प्रकार का रचना है, तो इसका राइट आंसर है कविता, ये कविता भाग में मिलेगा। अगला प्रश्न है, भगजोगनी कौन किताब में छपल है। भगजोगनी सोनमाटी किताब में छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भगजोगनी कैसन रचना लागे। भगजोगनी कैसा रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक कविता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फटाफट से कमेंट करते जाए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आदमी निक जीव है कर लिखो या लागत। आदमी अच्छा जीव है, इसका लिखो या कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विनोद कुमार, राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, ठीक है। 33वां प्रश्न, आदमी निक जीव है कैसन रचना लागे। ये किस प्रकार का रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कविता। अगला प्रश्न है, बोनक डाक कैसन रचना लागे। बोनक डाक किस प्रकार का रचना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कविता है। अगला प्रश्न, बोनक डाक कविता कवि की लागत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनोद कुमार। अगला प्रश्न, जाड़ा ऋतु कविता कौन किताबें छपल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोनमाटी, ठीक है। 37वां प्रश्न, जाड़ा ऋतु कर कवि कौन लागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनोद कुमार। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन कैसन पर्व लागे। रक्षाबंधन किस प्रकार का पर्व है, तो ये दोस्तों भाई बहन का पर्व है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां, रक्षाबंधन कर कवि का नाम बताओ। रक्षाबंधन के कवि का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बछरे कांदना कैसन रचना लागे। बछरे कांदना किस प्रकार का रचना है, तो दोस्तों ये है एक कविता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बछरे कांदना कौन किताब में छपल है। बछरे कांदना कौन सी किताब में छपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनमाटी। दोस्तों, अगर आप एग्जाम से पहले मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा से देख लोगे तो आपका रिजल्ट में बहुत ही फायदा होने वाला है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पक्का भिड़ेगा। 42वां प्रश्न, करिया हीरा किताबें कौन लिखले। करिया हीरा किताब किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विनोद कुमार जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, करिया हीरा कौन किताब में छपल है। करिया हीरा कौन सी किताब में छपा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी सोनमाटी में छपा है। अगला प्रश्न है, धरती माई कैसन रचना लागे। धरती माई किस प्रकार का रचना है, तो ये एक दोस्तों कविता है। अगला प्रश्न है, धरती माई कर कवि लागत। धरती माई कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार। अगला प्रश्न, नीम कविता कवि कौन लागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार। अगला प्रश्न, नीम कविता कौन किताब से लियल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनमाटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 48वां, पियासल धरती कैसन रचना लागे। पियासल धरती किस प्रकार का रचना है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कविता। 48वां प्रश्न हो गया। 49वां प्रश्न, पियासल धरती कौन के कवि लागत, तो कवि है विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मम्मी पापा कौन किताब कर कविता है के, तो ये दोस्तों सोनमाटी। यहाँ पर मैं सोनमाटी से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो ये सोनमाटी होगा। मम्मी पापा कर कवि का नाम बतावा, तो इनके कवि है ऑप्शन नंबर सी यानी विनोद कुमार, ठीक है। 51वां प्रश्न खत्म। 52वां प्रश्न, रे मन कैसन रचना लागे। रे मन कैसा रचना है, तो दोस्तों ये एक कविता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रे मन कविता कौन लिख लिया, तो इसको विनोद कुमार जी ने लिखा है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी को
विनोद कुमार जी से रिलेटेड है और सभी सोन माटी से रिलेटेड है। गुलेची फूल कौन किताब में छपल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन माटी में छपा है। गुलेची फूल कैसन रचना लागे, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 55वां प्रश्न, कविता है, ये एक कविता है गुलेची फूल। अगला प्रश्न, माइकल और कैसन रचना लागे, माइकल और एक कहानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। माइकल और का लेखक नाम को बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जुआन और किसान कैसन रचना लागे, तो ये दोस्तों एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुआन और किसान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक कविता है। 59वां प्रश्न, वर्षा ऋतु कौन किताब में छपल है, तो ये सोन माटी में छपल है। और आगे देखिए, अजवार भौजिक बेड़ैल चेंगा कौन लिखले है, तो डॉक्टर विनोद कुमार जी ने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजवार भौजिक बेड़ैल चेंगा कैसन रचना लागे, तो ये दोस्तों एक कहानी है जिसमें एक लड़का रहता है जो कि बहुत ही बदमाश रहता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी एक मजूरा के कैसन रचना लागे, जिंदगी एक मजूरा किस प्रकार की रचना है, तो ये एक कविता है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, रिक्वेस्ट है। जिंदगी एक मजूरा के कर कविता को कवि कौन लागत, तो इसके कवि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विनोद कुमार। ठीक है, 63वां प्रश्न खत्म हो गया। 64वां प्रश्न दोस्तों, एक पहला जोनरा छपल है, एक पहला जोनरा कहाँ छपल है, तो दोस्तों ये सोन माटी का किताब में छपल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न, एक पहला जोनरा कर कहानीकार लागे, तो इसका विनोद कुमार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आँखी कांदना कैसन रचना लागे, तो आँखी कांदना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कविता है। आँखी कांदना कौन लिखले है, तो विनोद कुमार जी ने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खोड़हर कविता कौन किताब में छपल है, ये खोड़हर कविता कौन किताब में छपल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोन माटी। खोड़हर कविता कौन कवि लागत, ये तो इसके कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार। अगला प्रश्न, नारी कैसन रचना लागे, नारी किस प्रकार की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 70वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी नारी एक कविता है। नारी कविता कौन किताब में छपल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन माटी में छपल है। अगला प्रश्न है, माटी और संस्कृति कर लिखोया लागत, माटी और संस्कृति के लिखोया कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विनोद कुमार। माटी और संस्कृति कैसन रचना लागे, तो माटी एवं संस्कृति दोस्तों एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मल की बहू कौन किताब में छपल है, तो ये हो जाएगा सोन माटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मल की बहू कैसन रचना लागे, तो मल की बहू दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक कहानी है। अगला प्रश्न है, आजादी गीत कैसन रचना लागे, आजादी गीत कैसा रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कविता हो जाएगा। आजादी गीत कर लिखोया के लागत, तो एक सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार। सभी लाइक करा, कमेंट करा और अधिक से अधिक चैनल के सब्सक्राइब करा है ने। 78वां प्रश्न, आस कविता कवि कौन लागत, तो एक कवि कौन लागत, एक कवि लागत विनोद कुमार, समझ लिया नहीं। अगला प्रश्न, आस कवि कौन किताब में छपल है, तो ये सोन माटी में छपल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न से पहले आप लोग सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका JSSC CGL और आने वाले जितने एग्जाम है कोटा का सभी क्लियर हो सके। तो अगला प्रश्न है, दहेज सामाजिक करिखा के कवि लागत, तो इसके कवि कौन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्तरंजन महतो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के क्यूज चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है उससे जुड़ जाए, ताकि आप लोग क्यूज हमेशा मारते हैं। उसमें लाखों, उसमें हजारों लोग जाके क्यूज मार रहे हैं, आप लोग भी जरूर मार लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।